उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के वर्ष 2026 के बजट, उसके प्रभाव, एसआईआर और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026 के बजट में किसानों, युवाओं, व्यापारियों, छात्रों, महिलाओं और आम जनता के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करना। प्रभारी मंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनकी पूरी जानकारी आम जनता तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से मीडिया के माध्यम से बजट की हर अहम बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बनी भ्रम की स्थिति पर प्रभारी मंत्री ने साफ कहा है कि मतदाता सूची में प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 तारीख तक कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां तय समय सारणी के अनुसार चल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है। बदलते भारत, बदलते गांव। विकास की बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पहले लोग पैदल चलने को मजबूर थे, आज लगभग 90% घरों में मोटरसाइकिल मौजूद है। सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं में बड़ा सुधार हुआ है। पहले घंटों बिजली नहीं मिलती थी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी मानक के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को शांति, बुद्ध और अहिंसा की भूमि के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि देश की छवि और विकास के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। भारत सरकार की तरफ से जो 2026 बजट पेश हुआ है, उस बजट में क्या क्या व्यवस्था है उसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, छात्रों को, महिलाओं को, आम लोगों के लिए जो बजट है, जो 2047 विकसित भारत बनाने का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा आम लोगों को मिल रही हैं, उसकी जानकारी जनता तक कैसे पहुंचे, उसके माध्यम आप लोग हैं। तो आप लोगों के माध्यम से उस बजट की पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया जा रहा है। मंत्री जी, एसआईआर का काम बढ़ गया है, 1 माह की तारीख बढ़ा दी गई है एसआईआर के काम के लिए, और पंचायत चुनाव भी समय पे होने की बात आप कह रहे थे, तो अब ऐसे में पंचायत चुनाव की क्या स्थिति है? देखिए, जो भ्रम की स्थिति बनी है, एसआईआर को लेके भ्रम बना हुआ है। दूसरा है कि आगे बोर्ड की परीक्षा है, उसके बाद जनगणना का काम है, लोगों में भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवा करके सभी जिले में अपना पहुंचा दिया है। मतदाता सूची में जो आपत्ति मांगी गई थी उसका निस्तारण हो गया, मतपत्र छप रहा है, 28 तारीख तक प्रकाशन हो जाएगा। चुनाव समय पर होगा, उसकी तैयारी सब चल रही है। किस माह के राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि 5 साल में 18,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए और 8,000 से ज़्यादा 1 साल में खुले हैं प्राइवेट स्कूल। इसको अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया है। कैसे ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कैसे शिक्षा दें? देखिए, अब आर्थिक अगर आप बात कर रहे हैं तो जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो पैदल चलते थे, है ना। आज आप अपने गांव में जाके देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है, 90% घर में मोटरसाइकिल आ गई और कम से कम 5% से ज़्यादा गांवों में लोगों के पास 4 व्हीलर आ गए। ये मान रहे हैं ना। कल तक हमारे होश में 4 रुपये मजदूरी थी, आज 238 रुपये जो सरकार का है वो हो गया। और आप एक तरफ सुविधा की भी बात करते हैं, अगर हम 10 साल पहले जाएं तो हम 5 घंटे 6 घंटे बिजली हम पाते थे। आज अपने से आप बताइए कि बिजली आपको सरकार का मानक है ग्रामीण इलाके में 18 घंटा देने का, तो कम से कम 14-15 घंटा तो मिल ही रही है। ट्रंप ने फैसला हटाने के लिए हस्ताक्षर किया है क्या?
देखिए, निश्चित है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम बुद्ध की नगरी से आए हैं, हम शांति का संदेश लेके आए हैं। कल तक जब 50% टैरिफ की बात आई तो लोग, यही विपक्ष के लोग बड़ा हल्ला किए, आज 25 पर आ गए। कौन साथ को लेकर विवाद है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। क्या संशय की स्थिति है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था कि 5-7 के जरिए जबरन नाम काटे जा रहे दुरुपयोग हो रहा है नहीं, फॉर्म देखिए हो रहा है, देखिए, 5-7 आप लोग समझदार हैं। ये काम चुनाव आयोग कर रहा है और चुनाव आयोग खुलेआम कह रहा है कि जिसका नाम काटा जाएगा उसके बगैर, उसके दस्तखत से, बस बगैर उसके कहने पर तभी नाम काटा जाएगा, उसके पहले नहीं काटा जाएगा। फॉर्म पे साइन करके लोग दे रहे हैं। अरे दे तो, उसका तो सत्यापन तो कर रहा है चुनाव आयोग। उसका सत्यापन कराने के लिए जो आपत्ति आ रही है उसी नाते 1 महीने का डेट बढ़ा है। अगर कहीं किसी को आपत्ति के हमारा नाम काटा गया तो आप उसका खड़े हो जाइए कि ये गलत है, तो आपका नाम सही हो जाएगा। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो घटना हुई 3 बालिकाओं ने जो आत्महत्या की थी उसको लेकर सभी डीएम को पत्र लिखा हुआ है कि 5 साल के बच्चों को मोबाइल बैन किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है। पत्र लिखा अच्छी बात है। हमने देखा कि जब हाई स्कूल इंटर का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया तो बच्चियों ने आप ही लोगों के बाइट दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, इस नाते प्रदेश में हम लोग टॉप आए हैं। एक नज़ीर हमने देखा सोशल मीडिया पे। तो निश्चित है कि मोबाइल से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, मोबाइल की वजह से। इसके जिम्मेदार अभिभावक हैं, जो उनके बच्चों के अभिभावक हैं। मंत्री जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर लगातार प्रहार कर रहे हैं एक पुस्तक के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए आप ईमानदारी से, अगर राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे कोई जी हो, अगर वो सरकार की अच्छाई को कहने लगेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप बताइए निजी हमला कर रहे हैं। नहीं, निजी करें चाहे फर्जी करें, लेकिन ये बताइए कि जब वो सरकार की अगर वाहवाही करने लगेंगे तो चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे तो जनता कहेगी नहीं, जब ये सब अच्छा काम कर रहे हैं तब काहे बदे वोट मांगने आए हो। मंत्री जी, स्वतंत्र देव सिंह और ब्रिजभूषण विधायक हैं भाजपा के, उनके बीच में करके पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस पर भी कुछ बोलिए। उसी मामले को लेकर दोनों लोग आमने इन्हीं के सवाल को जोड़ रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह जी जब गए थे वहाँ पे और विधायक जी ने विरोध किया था कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, और उस पर नोटिस भी जारी हो गई विधायक की, और स्वतंत्र देव जी का बयान आया कि उनकी राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है। देखिए, दोनों लोग एक ही जिले के रहने वाले नेता हैं और जल जीवन मिशन में निश्चित है कि हमने भी गांव का दौरा हम करते हैं पंचायती राज मिनिस्टर होने के नाते। जिन गांवों में प्रधान जागरूक है वहां जाके देखिए, जिन गांवों में प्रधान जागरूक नहीं है वो ठेकेदार अपने ढंग से काम किया और चला गया। जहां जागरूक हैं, मैं गया था बरेली, गांव का नाम याद नहीं है, वो पुरस्कृत हुआ है राष्ट्रपति के यहाँ से गांव। वो कहा कि 100 मीटर बनाओ तो पहले कंप्लीट करके तब आगे खोदो, और जितनी खुदाई हुई उसके यहाँ और सब कंप्लीट, चाहे वो नाली सड़क खोदे हों, चाहे नाली खोद करके पार किए हों, चाहे जैसे भी। हम कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा गाँवों में हमने देखा इस बात को। तो जागरूकता का न होना भी, अब जैसे मान लीजिए खड़ंजा लगा है, अब ईंटा 2 को 3 को खड़क गया, अब जनता सोचती है कि सरकारी आदमी आवे तो ईंटा लगावे, है ना। अगर वो उस ईंटे को ही